नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। नोशनल इंक्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट अप्रैल 2023 में दिया था उसके विरुद्ध भारत सरकार ने एसएलपी लगाई। 4 नवंबर को हुई सुनवाई और अब 9 दिसंबर को अगली तारीख होगी जिसमें ये पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। लगता मामला थोड़ा सा खींचा जाएगा, लेकिन इस बीच में नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक भी होगी 2024 में होनी है अभी एक, तो वो नवंबर के अंत में भी हो सकती है और दिसंबर में तो होगी ही। उसमें कई मुद्दे जो हमारे लंबित हैं उनके सुलझने की, समाधान होने की पूरी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। निश्चित तौर से सरकारी रवैया कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो विपक्षी लोग हैं वो अपने राज्यों में बड़े बड़े वायदे करके सरकार जो बना चुके हैं वहाँ तो वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं और पेंशन भी समय पे नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, वर्तमान सरकार ये बात खम ठोक के कहती कि आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ है, और जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो याद करो सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जो 18 महीने डीए एरियर पे उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि जब भी देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। यानी हम बात कर रहे हैं 18 महीने डीए एरियर की। 4 महीने का जो डीए एरियर है वो कई लोग कमेंट्स में लिख चुके हैं कि उन्हें मिल गया है, विशेषकर रेलवे वाले लोगों ने। अभी हमें नहीं मिला, कोई मैसेज भी नहीं आया, लेकिन हमें ये 100% भरोसा है कि इस महीने में तो मिलेगा ही। सरकार कोई टाल मटोल चाहे भी तो कैसे करेगी। आखिर में इतना हो सकता है कि जो पेंशन आएगी नवंबर की उसके साथ दें, लेकिन देना तो इसी महीने पड़ेगा। लेकिन वो आनंद अब नहीं रह गया जो दिवाली के पहले मिलता वो। तो खैर ये तो एक अलग बात है। नवंबर महीने में सभी को लाइफ सर्टिफिकेट अपना दाखिल करना है, चाहे ऑनलाइन करें या जाके सेंटर पे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच में जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में उल्लेख किया था कि लोगों ने खुशखबरियाँ इतनी दी, इतने गिफ्ट दिए, इतनी सौगातें दी, इतने डबल धमाके किए कि दिवाली के पटाखों के धमाके कमज़ोर पड़ गए इनके धमाकों के आगे। और खुशखबरियाँ इतनी कि उनको रखने की, संजोने की जगह कम पड़ रही। और रिजल्ट क्या निकला? 0 बटा सन्नाटा। कोई भी इनकी खुशखबरी सही मायने में साबित नहीं हो पाई। अभी एक नया शिगुफा चल रहा है कि जनवरी 2024 के पहले 53% महंगाई भत्ता जो है वर्तमान में वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, चाहे बेसिक पे हो या बेसिक पेंशन। हमारे पास अभी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हमने जैसा पिछले वीडियो में बताया कि जितने भी मुद्दे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, जायज़ हैं और समाधान होने लायक हैं उचित फोरम पर। उचित फोरम कौन सा? नेशनल काउंसिल जेसीएम का। तो बस 1-1.5 महीने की बात है। सारे मुद्दों पर क्या होने वाला वो पता लग जाएगा। हमने वायदा किया है कि हम पीएमओ को लेटर लिखेंगे, लेकिन हमें लगता है जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें हरकतें कहना चाहिए हम लोगों के विरुद्ध करते हैं, अभी केवल उन्हीं तक सीमित रहेगा मामला, क्योंकि पूरी सरकार अभी चुनाव में लगी हुई है। आज झारखंड में मतदान भी हो रहा है। तो ये तो हो गई एक अलग बात। हमने एक वायदा और किया है कि हर वीडियो को रोचक बनाने के लिए एक खास जानकारी देंगे। तो चलिए हम आज एक आपको वो जानकारी देते हैं कि जो कि 100 में से 99 लोग नहीं जानते होंगे। अब वो जानकारी लीजिए। दुनिया में तमाम तरीके के खेल कूद हैं, स्पोर्ट्स हैं। अमूमन आदमी खेलते समय कोई भी खेल खेले बड़ा आनंदित होता है, देखने में भी आनंद आता है। लेकिन एक खेल ऐसा जो पूरी दुनिया में खेला जाता है
और उसका खेलने में एक व्यक्ति खुद भी खेल सकता, 2, 3, 4, 5, 6, कोई निश्चित संख्या नहीं, कोई निश्चित नियम नहीं। हर जगह के नियम तो अलग हैं, लेकिन खेलने का साधन एक जैसा ही पूरी दुनिया में और हर देश में, हर जगह। जादूगर भी उसको अपने खेल में प्रायः इस्तेमाल करते हैं, और वो है प्लेइंग कार्ड, ताश, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, साल में 52 सप्ताह होते हैं। कमाल की चीज़ है। और रंग भी 2 होते हैं, लाल और काले। लाल दिन का प्रतीक है और काला रात का प्रतीक। तो ताश केवल जुआ खेलने की चीज़ नहीं, मनोरंजन के केवल ताश ही एकमात्र ऐसा खेल है जो आपने भीड़ भाड़ में, जो डेली पैसेंजर रहते हैं रेल में, आपने देखा होगा, लोकल ट्रेन में या एक्सप्रेस ट्रेन में भी जो लोकल पैसेंजर कुछ देर बड़े शहरों के इर्द गिर्द चलते हैं, तो वो भीड़ में जहाँ आदमी खड़े होने में दिक्कत महसूस करता है, उस भीड़ में वो खेलते हैं। अब वो जाने क्या अपलू पपलू है। हालांकि हम उस तरह का खेल तो नहीं जानते हैं, लेकिन ताश के कई खेल जानते हैं। और जिसको ट्रिक बोलते हैं, कुछ ट्रिक भी हैं, वो हम किसी दिन दिखाएंगे। और हम जो ट्रिक दिखाएंगे वो कोई हाथ की सफाई नहीं होगा, इतनी सॉलिड ट्रिक होगी कि आप उसको मानेंगे, उसे जादू की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन वो कोई जादू नहीं, कैलकुलेशन का कमाल का खेल होगा। लेकिन आज हम ताश के बारे में एक अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं। ताश में जो 52 पत्ते होते हैं, 13-13 4 पत्ते होते हैं, तो उसमें हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट के जो पत्ते कहलाते हैं, उसमें बाकी तो चारों श्रेणी के पत्ते एक ही शकल सूरत के होते हैं, रंग और डिजाइन को छोड़कर। लेकिन जो बादशाह कहलाता है, जो बादशाह कहलाता है, वो चारों बादशाहों में 3 बादशाह तो एक शकल सूरत के हैं, लेकिन चौथा बादशाह थोड़ा अलग होता है। और ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी। ये हमने शुरू में बोला कि 100 में 99 लोग नहीं जानते होंगे। और आपके यहाँ पत्ते अगर नहीं है तो आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो आपके ताश के पत्ते निकालें, किसी भी तरह की बनी हुई गड्डी हो, वो सभी में ये बात होगी। और दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ भी वही बात होगी जो हम बताने जा रहे हैं। और वो बात ये है कि जो बादशाह 4 निकालेंगे तो ईंट, हुकुम और चिड़ी के तो एक जैसे होंगे, लेकिन पान के बादशाह की मूछें नहीं होती हैं, बाकी 3 बादशाहों की मूछें होती हैं। तो ये कमाल की बात है। अब कमेंट्स में लिखें कि ये जानकारी कितने लोगों को थी, और इसको चेक भी कर लें कि ऐसा नहीं कि कोई बात सुने और मान लें। तो इसको आप चेक करें और हमारी बात को मानिए। तो हमने आज जानकारी दी, हम और रोचक बनाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके आसपास की ही चीज़ें हैं और उनके बारे में आपने उस नज़रिए से नहीं देखा। तो नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। तो आप पत्तों में चेक करेंगे, 3 पत्ते एक जैसे, 3 की मूछें हैं, चौथे पान के बादशाह की मूछें नहीं होती हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और क्या इस तरह की जानकारी आगे बढ़ाते रहें या केवल काम से काम रखने वाली बातें करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम अलग से भी वीडियो, हमें अगर ये शेयर करनी होगी जानकारी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है सब करने में, तो हम ये अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि रोचकता थोड़ी बनी रहे, क्योंकि खबरों में अभी ऐसा कोई नयापन नहीं है, वही घिसी पीटी बातें, और हम वीडियो ज़बरदस्ती नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कल से एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे कि उसमें आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो कल का इंतज़ार करिए, उसके लिए हम अपने को दिमागी तौर से प्रिपेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।